राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के लिए बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उपाय भी बताती हूँ। गुरु मंत्र इसलिए बताती हूँ कि आपके लिए और इजी हो जाए जानने के लिए कि आखिर गुरु आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एडेड आपको प्रेडिक्शन के साथ जब गुरु मंत्र भी मिलते हैं तो आपके लिए और भी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों के अंदर फंस के रह गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही ये करूं कि वो करूं। तो यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना कि ऐसा ना हो घाटा पड़ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर करने ही लगे हो, सोच ही रहे हो मैंने कुछ इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, कुछ लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को संतुलित कर लेना है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि आप तो भैया वैल्यू ही नहीं रखते कहीं कुछ। ठीक है, स्टे आउट, आप तो यहाँ से बाहर ही रहिए। तो आपने क्या करना है, किसी न किसी को कुछ देने की चेष्टा करनी है, कुछ दान, कुछ दक्षिणा, जो ज़रूरतमंद है उसको कुछ दे देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप बहुत तेज़ी से किसी काम के अंदर लगे हुए, आपको लग रहा है ओहो कुछ ना कुछ तो मैंने अपने जीवन में आज बदलाव लाना है, यानी कि आपकी तेज़ी तो देखते ही बनती है, यानी कि मंगल की पूरी ऊर्जा आपके अंदर ही जो है समाहित हो गई है। तो आप आंधी की तरह जो है अपने काम के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, चेष्टा लाएंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या महसूस होगा, आपको इस तरह से लगेगा कि भैया मैंने कुछ अचीव किया, मैं कहीं तो एग्जिस्ट करता हूँ, मैंने कुछ तो किया है। ठीक है, अब यहाँ थर्सडे वाले दिन बात कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ बातचीत फाइनल करते हुए दिखाई देते हो, और अच्छे रिजल्ट के लिए, यानी कि फ्रूट ऑफ लाइफ के लिए, इस दिन के लिए जो आपने कार्य किया उसके फ्रूट के लिए आप रेडी रहिए, यानी कि आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ आपने किसी के साथ मिलजुल के कुछ कार्य किए, कहीं ना कहीं सपोर्ट पाकर आपने कार्यों को आगे करने की कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई बात हो सकती है, हो सकता है मे बी आपके, अगर कहीं आप रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकती है। अगर आप किसी बिज़नेस की कोई बात के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी किसी ना किसी के साथ तालमेल करके या कोई ना कोई बातचीत करके आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए थर्सडे वाला दिन बढ़िया ही है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप खुश होगे कि हाँ बहुत मेहनत के बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया। ठीक है, अब अचीवमेंट तो हो गई, लेकिन अंदर से कुछ गिल्ट भी है, अंदर से मन को ऐसा लगेगा ओहो मैंने सही समय पर सही चीज़ की नहीं, अगर मैंने ऐसे किया होता। तो ये अंतरात्मा के अंदर अपनी ही गलती है जो अपने आप को ही मालूम है कि हाँ ये है। तो इस चीज़ का अंदर से आपको जो है प्रायश्चित महसूस होता रहेगा, अंदर अंदर आप प्रायश्चित करोगे, आप करते जाओगे, अंदर ही अंदर मनन करोगे अपने मन के अंदर कि भाई अब मैं किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकलूं। तो फिक्र ना करो, थोड़े से फूल लेकर आपने भगवान जी को चढ़ा देने, शंकर भगवान को चढ़ा देना। ठीक है, जिसमें सफ़ेद पुष्प जो हैं वो ज़्यादा हों, तो आप उनको चढ़ा दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपके अंदर उतना ना उद्यम है ना हिम्मत है, इसलिए वो काम टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि टल रहे हैं वो कार्य। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने आप को जो है इतनी जल्दबाजी नहीं मचानी, क्योंकि अभी
काम टल रहा है तो कोई बात नहीं, जब उचित समय आएगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक ना। अभी आप उसके ऊपर नज़र बनाए रखो कि मुझे ये कार्य करना है। दूसरा भी आपकी मदद कर रहा है, उसकी मदद और उसके आपकी हिम्मत दोनों की मिलेगी और कार्य जो है आगे बढ़ेंगे। अब गुरु मंत्र, अब सबसे पहले यहाँ आपको क्या कह रहे हैं गुरु? गुरु कह रहे हैं एक तो आप शंकर भगवान की आराधना करो, ठीक है। जब आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। जल भी चढ़ाना मत भूलना, उनको रेगुलर जल चढ़ाओ, ठीक है, पूरे इस हफ्ते में, ठीक है। सावन जो है वो पूर्णिमा को समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपने फिर भी जल चढ़ाना बंद नहीं करना। आपने शंकर भगवान को लगातार जल जो है अर्पण करते रहना है। और जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसमें आप प्रेम के अंकुर डालो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तभी अगर आपने प्रेम दिया, सपोर्ट दिया, अपनी डिज़ायर, सपोज करो आप कहीं काम करते हो और आपके अंडर एक टीम है काम करने वाली, ठीक है। अगर आप उनको अच्छे से प्यार से, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे काम नहीं लो, उनको इतना पैम्पर करो, जाओ बेटा तुम घूमो, जाओ बेटा तुम भी अपनी ऐश करो, तुम्हारे सबके काम मैं करता हूँ, वो चीज़ नहीं मैं कह रही। मैं ये कह रही हूँ आप उनको ड्यूटीज़ तो असाइन करो, लेकिन थोड़ा सा इनकरेजमेंट, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा अप्रेजल, ये सब देना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप उनको इस तरह से अप्रिशिएट करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ लीडर, ठीक है। यहाँ लीडरशिप दिखाई दे रही है इस वीक के अंदर, तो वो लीडरशिप तभी मिल सकती है जब आप सब चीज़ों को सही से समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये रिज़ल्ट निकालना है कि मुझे आखिर करना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज़ को हंसी खुशी में कन्वर्ट करो हर सिचुएशन को और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।